हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रूट का गुणा और भाग करना सीखेंगे। नॉर्मल जो गुणा होता है और भाग होता है उसको तो हर कोई जान जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब रूट का गुणा या भाग करने आता है तो थोड़ा ये सिर दर्द बन जाता है। लेकिन आप घबराइए नहीं दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा कि रूट का गुणा और भाग कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में बस बने रहें, मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि रूट का गुणा और भाग कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम बढ़ते हैं कि पहले रूट का गुणा सीखेंगे, उसके बाद में रूट का भाग सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि √5 गुणित √5, ठीक है। √5 का गुणा √5 के साथ होगा, तो अगर ये ऐसे गुणा होगा तो क्या होगा। तो अगर ऐसे गुणा आपको दिखता है तो इसका आंसर जो है ना ये 5 ही हो जाएगा। 5 ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि √5 गुणित √5 है, तो रूट जो है ना इसमें दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को एक ही साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 गुणित 5 जो है उसको अंदर लिख देंगे, 5 गुणित 5, ठीक है। अब होता ये है कि रूट के अंदर जो है ना ये जोड़ी देखते हैं, 2 जोड़ी बना ना तो वो रूट के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जोड़ी बना और जोड़ी बन के एक ठो 5 बाहर निकल गया। अब रूट जो है ना केवल रूट बचा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों जोड़ी बन के ये तो बाहर निकल गया एक ठो, अंदर में केवल रूट बचा है। तो केवल रूट को हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा तभी रूट का वैल्यू होता है, तो हम लोग ऐसे ही रूट को नहीं लिख सकते, तो ये रूट ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास कितना आता है, केवल 5 आंसर आता है दोस्तों। क्लियर है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए √3 गुणित √3 है आपके पास, ठीक है। √3 गुणित √3, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट, मतलब ये दोनों कॉमन है, तो रूट को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, एक ही ठो है ना। एक ही ठो में 3 गुणित 3 ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए ये दोनों जोड़ी बन के, ये दोनों जोड़ी बनेगा और ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये निकल जाएगा बाहर, ये दोनों जोड़ी बन के, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल रूट बचेगा, क्योंकि ये जोड़ी बन के तो बाहर निकल गया है। तो ये रूट जो है ना इसमें कुछ संख्या नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, केवल 3। तो इतना तामझाम आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि रूट में अगर समान संख्या हो तो ये गुणा होके वही संख्या हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3√7 गुणित 2√7। तो इसको कैसे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बाहर बाहर वाली संख्या का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद में गुणित, यहाँ पे देखिए √7 और √7, अब ये दोनों सेम सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ बताया था कि √5 गुणित √5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। वैसे √7 गुणित √7 क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाहर बाहर वाली संख्या, रूट के बाहर जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, इन दोनों का अलग से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब √7 गुणित √7 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब ये इतना, अब हम लोग संख्या के फॉर्मेट में ले आए, अब इसको हम गुणा कर देते हैं, 6 सत्ते 42, तो इसका 42 इसका आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर है। अब चलिए ये भाग का सॉरी गुणा का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2√5 गुणित 3√2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या है, लेकिन रूट के अंदर जो है ना वो अलग अलग संख्याएं हैं। इधर सेम सेम संख्या था तो आपको कोई दिक्कत नहीं था कि हाँ भाई √7 इंटू √7 बराबर 7 ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे √5 और √2 है, तो अगर ये अलग अलग संख्याएं होंगी तो कैसे होता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, सबसे पहले तो हम रूट के बाहर का गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। गुणित, अब यहाँ पे देखिए √5 बचा है गुणित √2 बचा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 6 गुणित रूट का अब गुणा हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, तो रूट में 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को रूट का जो गुणा है वो सब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हम सीखते हैं रूट का भाग करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है √5 भागित √5।
तब √5 में √5 का भाग देना है। तो हम लोग इसको पहले बटे के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से और भी स्पष्ट हो जाए। तो √5 में हमको भाग देना है √5 का, यही बोल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √5 में √5 का भाग देंगे तो सिंपल सा है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और बचेगा कितना, केवल एक ही बचेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे कि √7 है भागित √7 है, तो इसमें क्या करेंगे, √7 बटे √7, तो ये दोनों कट जाएगा तो एक ही आंसर आएगा। तो अगर समान समान संख्याएं अगर एक दूसरे से कट रही है तो उसका आंसर हमेशा एक ही आता है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहेगा 4√7 भागित 2√7, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको भी भाग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 4√7 भागित 2√7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले संख्या को काटते हैं। तो 2 का 4 में काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √7 क्या किए थे, इधर कट गया था, पूरा एक ही आ गया था, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचा, केवल 2 बचा इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद में और देखते हैं, चलिए मैं रूट का गुणा और भाग करने में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं कवर कर रहा हूं, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आपको अगर रूट का गुणा या भाग करना कभी भी आए, किसी भी प्रकार का आए, तो आप हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहें, आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, √7 भागित √5, ठीक है। अगर ऊपर देखेंगे तो √7 मतलब ये रूट के अंदर सेम संख्या था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग भाग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। √7 बटे √5 ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे रूट कॉमन, या भी रूट कॉमन, तो हम लोग एक लंबा सा रूट खींच लेंगे, ठीक है। उसी के अंदर 7 और ये बटे और ये 5, ठीक है। तो ये रूट अलग अलग था, उसी को हम लोग एक रूट में लिख लिए, और 7/5 तो है तो उसी को 7/5 रूट के अंदर लिख दिए दोस्तों। यहाँ अलग अलग रूट था, ये मिलके एक ही रूट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है। आशा करता हूँ कि अब आपको रूट का गुणा और भाग करना आसानी से आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करें कि ये वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।